उससे तो कुछ खबर ही नहीं है। हमें बताया जाता है कि राम नाम सत्य है, क्योंकि तुम राम जप ले वही सत्य है। ये भी खाली हाथ जा रहा है, तुम भी जाएगा। लेकिन जब भी राम नाम सत्य कहते हैं, डर जाते हैं कि ये तो कोई अशुभ वर्ड है। वो इंडिकेट करता है कि राम नाम सत्य है। ये भी क्या है, तू भी जाएगा। डेट अलग है, साल अलग है। और ये भी खाली हाथ गया, इसके भी सपने, इसके मकान, इसके घर यहीं पे पड़े हैं, कुछ नहीं लेके गए। सारे बोलिए, राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। यही एक राम का नाम जो हमेशा सत्य है हमारे हृदय में। एक व्यक्ति जो काफी भक्ति करता था, रोज भगवान की भक्ति करता था और बहुत ज्यादा भक्ति करता था, उसके बावजूद भी उसकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती थी। एक दिन गुस्से में उसने कहा कि भगवान तुम मुझे सपने में दर्शन दो, मैं इतनी भक्ति कर रहा हूं, मेरे दुख और बढ़ते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। एक रात को वो सोया, भगवान ने दर्शन दिए सपने और कहा कि तू क्यों परेशान है। उसने कहा कि हे भगवान, मैं इतनी भक्ति करता हूं फिर भी मैं परेशान हूं, इतने सारे दुख दिए, इनको दूर कर सकते। भगवान ने कहा कि मैं इन्हें बदल नहीं सकता, मैं तुझे ताकत दे सकता हूं कि तू इससे लड़, फाइट कर, और जब नाम जपेगा तुझे पता नहीं चलेगा। फिर भी तू बहुत कह रहा है तो तेरे लिए एक ऑफर लाया हूं। यहां से 50 किलोमीटर दूर एक बरगद का पेड़ है, वहां पे जाना, अपनी सारी प्रॉब्लम एक चिट में लिखकर पोटली में बांध के लेकर जाना और उस बरगद के पेड़ में टांग देना, तेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही तू वहां पे पोटली टांगेगा, वैसे वहां पे जो पोटली टंगी है तुझे वापस एक पोटली लेके आनी है, यानी कि एक्सचेंज ऑफर। तेरी प्रॉब्लम पूरी वहां चली जाएगी, लेकिन उस पोटली में जो प्रॉब्लम होगी वो तेरे साथ वापस आएगी। ऐसा कहकर उसकी नींद खुली। जब उसने इस बारे में सोचा तो उसने पोटली बनाई, अपनी पूरी प्रॉब्लम लिखी और चल पड़ा बरगद के पेड़ की ओर। जैसे बरगद के पेड़ में पोटली टांगने लगता है तो उसे ख्याल आता है कि यहाँ पर जितनी पोटलियां टंगी हैं उसमें से एक घर लेकर जानी है। जैसे अपनी पोटली टांगता है, अचानक रुक जाता है, सोचता है अगर मैं दूसरी पोटली उठाया, हो सकता है उसमें लिखा हो कि मेरे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए। अगर मैं दूसरी उठाता हूं, हो सकता है कि उसमें कैंसर हो। अगर मैं दूसरी उठाता हूं तो उसमें गरीबी हो। ऐसे सोचते सोचते उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी पोटली लेकर वापस आ जाता है और एक जगह बैठकर भगवान का शुक्राना करता है कि मेरी प्रॉब्लम ठीक है भगवान, थैंक यू सो मच, शुक्राना। बस मुझे मेरी प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत दे। अचानक भगवान प्रकट होते और कहते हैं मैं तुझे यही तो सिखा रहा था। और ये हमारा एहसास है। हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन जरा गहराई से विचार करें, अगर पोटली बदलने का ऑफर आएगा तो शायद अपनी हम पोटली नहीं बदलें। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए आज राम का नाम आया है तो उस राम को पुकारते, प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक।